हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं आप लोगों का प्रैक्टिकल आ गया है, ठीक है। तो हमें एक क्विक रिवीजन चाहिए होगा हमारे सभी प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे जो चैनल है उस पर आपको CSS के सारे प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। तो उन प्रैक्टिकल्स को आप देख सकते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए ना, ठीक है। उसमें क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से डिस्क्राइब करे हुए हैं, किस टॉपिक का क्या यूज़ है, कैसे आप डिव लगा सकते हैं, कैसे आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी इमेज पर, किस तरह से आपके वेब पेज में आप एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह आप उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैंने वहाँ पे आपको ईजिली डिफाइन करा है, ठीक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये आपके CSS का, जिसका प्रैक्टिकल आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक है। तो ये CSS वाले हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। मेरे जो YouTube चैनल था उस पर HTML का जो स्टार्टिंग का होता है, बेस होता है, उसका अवेलेबल नहीं था क्योंकि मैंने जब वीडियोस बनाई थी वो थोड़ा लेट बनाई थी। उससे पहले मैं जब क्लासेस देती थी तो वो मैंने WhatsApp पे ली थी, ठीक है। तो इस कारण मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी। फिर HTML का जो आपका चैप्टर मॉड्यूल आता है M2R5 में, उसमें जो चैप्टर नंबर आपका प्रैक्टिकल वाला है, चाहे चैप्टर नंबर 33 है ना। तो उसका लास्ट का जो पार्ट है वो मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल एज ए प्रैक्टिकल अपलोड करा था, बट स्टार्टिंग का मेरे इस चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों के प्रैक्टिकल में आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत रहे, सारे कंटेंट, सारे टॉपिक, सारे एलिमेंट्स आपके माइंड में सेट हो, इसके लिए मैं एक आपके लिए न्यू प्लेलिस्ट बना रही हूँ। ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही होगी थोड़ी। जो प्रैक्टिकल्स अवेलेबल है उन्हें तो आप वहाँ पे विजिट कर ही लेंगे। तो यहाँ मैं एक ऐसी 3 या 4 वीडियोस में आपका जो HTML का वाला पार्ट है, ठीक है, HTML में आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, आपको सारे टर्म्स बताऊंगी जिनसे आप क्या कर सकेंगे अपने प्रैक्टिकल में। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मैं डिस्क्राइब कर दूंगी 1, 2, 3 वीडियोज़ में। तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इनको देख के जाएंगे तो हेल्प रहेगी। एग्जाम में आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए प्रैक्टिकल का, चाहे वो आपको कंप्यूटर पे रन करने के लिए दिया जाए या फिर आपको नोटबुक में टाइप करने के लिए दिया जाए, नोट करने के लिए दिया जाए, तो आप दोनों तरीके से अच्छे से कर सकते हैं ना। तो HTML का हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए। वैसे केवल HTML ही नहीं, आपका जो ये जो मॉड्यूल था रिवाइज्ड था तो इसमें CSS आपके ऐड हुआ था, ठीक है। तो CSS का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा रोल। हो सकता है आपसे HTML और CSS में से कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछा जाए, है ना। तो इन दोनों के प्रैक्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। और IoT का भी एक प्रैक्टिकल आ सकता है, और साथ ही जो आपका पाइथन का है प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल आएगा। यानी जो भी आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके आपको प्रैक्टिकल वापस देखने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है इसमें, देखने ही पड़ेंगे, आपको थोड़ा रिवीजन करना ही पड़ेगा। वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए आपसे जो भी आपकी नॉलेज में हो, अभी तक आपने पढ़ा है तो कुछ तो आपको याद रहा ही होगा, है ना। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, इस स्पेस फंक्शन का क्या यूज़ है, और भी जो फंक्शन है लोअर फंक्शन का क्या यूज़ है ना, वो पूछा जा सकता है। तो वाइवा में देखिए 4 सब्जेक्ट हैं आपके, 4 मॉड्यूल हैं, उनमें से किसी में से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके वाइवा लेने वाले पर, ठीक है। तो वो चारों मॉड्यूल में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं एक बुक पढ़ जाओ, एक टॉपिक पढ़ जाओ, आपका वाइवा अच्छे से हो जाएगा। नहीं, आपको पूरे जो भी आपके मॉड्यूल थे उन पर फोकस करना होगा, हल्का सा सब थ्योरी को निकालना होगा माइंड में से, माइंड में डालना होगा, यानी ऐड करना होगा, तब ही आप वाइवा अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। अगर अब आपका सेंटर सभी का अलग अलग सेंटर्स पे आया है, इसलिए आपको वाइवा की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, साथ ही प्रैक्टिकल का भी बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के HTML का मैं करवा रही हूँ, CSS आपको मिल ही गई, अवेलेबल है ही वो चैनल पर पहले से। अगर पॉसिबल रहा तो उसकी भी एक ऐसी एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी जिससे कि है ना पूरा CSS कवर हो जाए, अगर हो सका तो, है ना। नहीं तो HTML का तो हम करेंगे कवर। IoT के प्रैक्टिकल्स आपको अवेलेबल है, पाइथन के जो प्रैक्टिकल्स है वो भी आपको अवेलेबल है, एक तरीके से देखे जाए, है ना। अब बात आती है आपके जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, ये मैंने आपको उस टाइम भी बता दिया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, आपका लिब्रे ऑफिस है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस का आपका वर्क है, बट आप जो इनकी वर्किंग प्रोसेस है ना, वो सेम है, ठीक है। जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है वही वर्किंग प्रोसेस आपकी किसकी है, लिब्रे की है।
जो हल्का सा माइनर डिफरेंस है वो मैंने आपको मेरी जो जनरल टॉपिक्स करके प्लेलिस्ट है उसमें मेरी 2 वीडियोज है, लिब्रे वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। मैंने डिफरेंस में बता दिया जो हल्के से मेजर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। वर्किंग दोनों की सेम है, जो इनमें स्टेप्स किए जाते हैं लगभग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस ये होता है कि इनका जो एक्सटेंशन होता है सेव करने का वो अलग है। लिब्रे में जैसे हम हमारे वर्ड को MS वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन होती है उसे MS वर्ड कहते हैं, जबकि लिब्रे में हम उसे राइटर कहते हैं। इसी तरह पावर पॉइंट को लिब्रे में कुछ और कहते हैं, एक्सेल को हम कुछ और कहते हैं और लिब्रे में कैल्क कहते हैं। इस तरह से थोड़ा डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस मैंने वहाँ पे आपको 2 वीडियोस में बताया, तो आप उन्हें देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है। वर्किंग प्रोसेस सेम है सभी की, पेजेस पे वर्क करते हैं तो उसमें भी राइटर में हम पेजेस पे वर्क करते हैं। पावर पॉइंट पे हम जैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसमें भी हम प्रेजेंटेशन के लिए एक एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। कैल्क में जैसे आप एक्सेल पे कैलकुलेशन करते हो उसी तरह कैलकुलेशन के लिए या एक्सेल के लिए उसमें कैलकुलेट दिया गया है ना, कैलकुलेशन प्रोसेस सेम है दोनों में, ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बता दिया, तो ध्यान तो आपको उस पर भी देना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए, कुछ भी नहीं हेल्प हो सकती। तो आप लोग इन प्रैक्टिकल्स पे अच्छे से वापस ध्यान दें। अभी आप लोगों के पास टाइम है, आज तो कम ही डेट हो रही है बट जल्द ही अभी टाइम है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल सारे कवर कर लें, ठीक है। जो भी अवेलेबल है, जो भी डाउट भी आता है आप पूछ सकते हैं, और जो भी अवेलेबल आपको शो हो रहे हैं प्रैक्टिकल्स उन्हें अच्छे से ध्यान दें, उनको नोट्स में बनाएं या अगर सिस्टम है तो उस पर बनाएं। हर एक जो एलिमेंट्स है उसका किस लिए यूज़ कर रहे हैं ये अपने माइंड में सेट करेंगे तो एग्जाम में जाके आप अच्छे से प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा कि इस एलिमेंट के लिए कौन से टैग का यूज़ करना है तो दिक्कत आ जाएगी, अदरवाइज दिक्कत नहीं आएगी। आपको हर एक टैग का पता होना चाहिए कि किस तरह से इसका प्रैक्टिकल में यूज़ लिया जा सकता है। तो आज अपनी ये फर्स्ट क्लास है HTML के प्रैक्टिकल की, जिसमें कि मैं आपको बेसिक HTML का इंट्रोडक्शन दूंगी, जिससे कि आपका क्या होगा, माइंड रिवाइंड होगा और जो आपका HTML का प्रोग्रामिंग होती है ये वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, उसका हम इसमें कवर कर लेंगे। तो आप 1, 2, 3 वीडियोस भी देखेंगे तो आपको रिवाइंड हो जाएगा कि आपको अगर टेबल बनानी है तो आपको कौन से टैग का यूज़ करना है, लिस्ट बनानी है तो आपको कौन से टैग का यूज़ करना है, फॉर्मेटिंग करनी है आपको अपने टेक्स्ट पे तो कौन से टैग का यूज़ करना है, वो आपको इन वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोटपैड आई होप आप सभी को ओपन करना आता होगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होगा कि नोटपैड किस तरह ओपन करते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमें क्या लिखना होता है HTML का, अगर हम प्रोग्राम लिखते हैं तो HTML तो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टैग हो जाता है। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, HTML स्टार्टिंग में लिखा है और इस तरह से लिखा है। अब आपको पता होना चाहिए, हो सकता है वाइवा में पूछा जा सके कि कंटेनर टैग्स कौन से होते हैं और एम्प्टी टैग कौन से होते हैं। तो ये क्या है, आपका कंटेनर टैग्स है, जिसमें कि आप टैग को स्टार्ट भी कर रहे हैं और क्लोज भी कर रहे हैं, किससे, फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये क्या है, आपका कंटेनर टैग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि टैग कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपका कंटेनर टैग और एक एम्प्टी टैग, ठीक है। ये सिंपल सा आपको जहाँ जहाँ भी आप अपने टैग्स को क्लोज करते हैं वो आपके कंटेनर टैग के अंडर में आते हैं, ठीक है। तो ये तो लिख दिया हमने HTML। हमारा जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो बेसिकली इसके अंदर ही लिखा जाता है हमारे वेबसाइट डिज़ाइन के लिए, ठीक है। इसके बाद हम अगर कोई टाइटल देना चाहते हैं या फिर हमारे मेटा डेटा, हमारे जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं वो किस में लिखते हैं, हम हेड सेक्शन में, ठीक है। हेड भी क्या है, हमारा कंटेनर टैग है, ठीक है। हेड हमारा क्या है, कंटेनर टैग है। अब अगर आप अपने वेब पेज के लिए कोई टाइटल देना चाहते हैं तो वो आप कहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे हेड के बीच में लिख सकते हैं। टाइटल के लिए आप जानते हैं हमें टाइटल टैग की रिक्वायरमेंट रहती है। अब टाइटल क्या देना चाहते हैं आप, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे दे देते हैं O लेवल प्रैक्टिकल, ठीक है, इतना सा दे देते हैं। और अब हम दे देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये टाइटल आपका जो भी टाइटल बार होगी उसमें आपको शो हो जाएगा, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको और टाइटल से इसको टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। आपका टाइटल आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट, ये तो केवल टाइटल है जो कि आपके मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन देगा आपके पूरे वेब पेज की, ठीक है, जो भी आप वेब पेज बनाएंगे। ये तो हो गया हमारा हेड टैग। एक टैग होता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है, बॉडी टैग। ये भी क्या होता है, हमारा एक कंटेनर टैग होता है, ठीक है। तो इसको भी हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है, ठीक है। सॉरी ठीक है। ये भी क्या है, हमारा कंटेनर टैग है। अब बॉडी टैग किस लिए यूज में लेते हैं,
ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, है ना। ये तो आपके टाइटल बार में आ गया। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने बॉडी, आपके जो भी वेब पेज है उस पर शो करवाना चाहते हैं, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे टैग्स, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इसमें टैग के अंदर में लिखते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से समझ में आ रहा है। फिर आता है आप क्या लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो आपका इस तरह से आ जाता है। ठीक है, एक हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपने अभी क्या लिखवाया, केवल अपना टाइटल दिया है। सबसे पहले इसके देखते हैं, सेव एज, आप जानते हैं ये सेव एज पे जाएंगे। ठीक है, अब कहाँ सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, जहाँ भी करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर दीजिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे अपनी फाइल का नेम दे दीजिए। ठीक है, जो भी आप फाइल का नेम देना चाहते हैं। ठीक है, ओ लेवल प्रैक्टिकल लिखिए। अब एक्सटेंशन का आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है। ठीक है, एक्सटेंशन का ध्यान देना होता है। क्या एक्सटेंशन यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, TXT दिख रहा है। जबकि हम HTML की अगर फाइल बनाते हैं तो हमारा एक्सटेंशन क्या होता है, या तो होता है HTML, ठीक है, HTML, या फिर होता है STM, है ना। ये दो एक्सटेंशन में ही आप अपनी HTML के वेब पेज की फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने इसको क्या कर दिया है, सेव कर दिया। ठीक है, सिंपल, हमारी ये फाइल सेव हो गई। हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा वो टैग शो हो गया। आप चाहे तो इसका कोई फोल्डर बना सकते हैं और उसमें इसे सेव कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसका फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ओ लेवल PRC के नाम से मैंने इसको कर लिया। इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं ताकि हम हमारी हर फाइल को इसके अंदर सेव कर सके। ठीक है, अब हम इसे रन करके देखते हैं। रन कैसे करेंगे, हम इसे राइट क्लिक, ठीक है, ओपन विथ। ठीक है, ओपन विथ, आप किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन कर सकते हैं। हम गूगल क्रोम ब्राउजर पे इसको ओपन कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो गया है। अब आपको यहाँ दिख रहा है हमने हमारी फाइल का टाइटल क्या दिया था, ओ लेवल प्रैक्टिकल दिया था। तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, ओ लेवल प्रैक्टिकल। ठीक है, मैंने बोला था हम अगर अपने डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा या टाइटल के लिए जो भी हम हमारे टैब में शो करवाना चाहते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टैब में, वो हम किस में देते हैं, हमारे टाइटल में। तो जो हमारा यहाँ टाइटल था, ठीक है, टाइटल में जो हमारा लिखा हुआ था ओ लेवल प्रैक्टिकल, वो हमें किस पे शो हो रहा है, हमारे यहाँ पे टैब में शो हो रहा है। अभी हमारा वेब पेज एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, हमें इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं, केवल हमने एक वेब पेज क्रिएट करा है बट उसमें कुछ भी एंटर नहीं करा। अब एंटर करने के लिए देखिए हम किन किन एलिमेंट्स का, टैग्स का यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे हमारा अगर कोई भी, जैसे हम पैराग्राफ बना रहे हैं तो उसमें हेडिंग्स होती है, तो हेडिंग्स के लिए हम किन एलिमेंट्स का यूज करते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हेडिंग्स के लिए सपोज हम लिखते हैं H1, सपोज नहीं, इसमें जो टैग्स होते हैं वो हमारे H1 ही होता है, H1 है। और आप क्या लिखना चाहते हैं, HTML इम्पॉर्टेंट टैग्स। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लोज करेंगे इसको H1 से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, H1, और हमने यहाँ पे डिटेल दे दी कि हम जो ये टैग है इसको किस में बना रहे हैं, हेडिंग में। अब यहाँ पे जो हेडिंग का आपको दिख रहा है, हमने H1 लिखा है। आप इसे H1 से H6 तक लिख सकते हैं। जैसे जैसे इनकी 6 तक जाएंगे आप इसकी साइज क्या होगी, हेडिंग की कम होती जाएगी। एक बार हम इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं। Ctrl S से सेव करा हमने। ठीक है, हम इसको ओपन करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ गूगल क्रोम। ठीक है, देखिए ये हमारे पहले नहीं था, पहले तो केवल हमारा ये नेम था, टाइटल जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का था वो था, और अब हमारे HTML इम्पोर्टेंट टैग्स आ गए। आप चाहें तो इसकी साइज क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैसे, आप क्या इसको ओपन करेंगे, H1 ने इसकी जगह क्या कर दें, आप 6 कर दें। ठीक है, तो आप इसकी साइज क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। स्विच करते हैं हमारी विंडो पे, इसको कर लेते हैं हम रिफ्रेश। देखिए साइज चेंज करते हुए हमारे HTML की जो साइज है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, यानी आप अपने अकॉर्डिंग H1 से लेके H6 तक साइज कर सकते हैं। ये आपके हेडिंग की साइज के लिए होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा हेडिंग का। अब अगर हमें कोई पैराग्राफ लिखना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन से टैग का यूज करते हैं, P का। ठीक है, P क्या डिनोट करवाता है, हमारे पैराग्राफ को। ठीक है, पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप अपने वेब पेज पर शो करवाना चाहते हैं सभी को, तो वो आप क्या किस में लिख सकते हैं,
पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। सपोज अपन कुछ भी लिख देते हैं, हमारे चैनल का नेम ही लिख देते हैं। ठीक है, या मैंने पैराग्राफ के रूप में लिख दिया, तो ये किसको शो कराएगा, एक तरह से जो हमारा पैराग्राफ है उसे शो करवाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं विंडो पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये तो हमारा हेडिंग एक हेडिंग के रूप में शो हो गया H1, और ये हमारा पैराग्राफ के रूप में शो रहा है। आप जितना चाहें उतना पैराग्राफ इसमें शो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं विंडो को, ताकि आपको शो हो जाए। ठीक है, ये हमारा हेडिंग एंड ये हमारा पैराग्राफ। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग के लिए हम कौन कौन से टैग का यूज करते हैं। ठीक है, सपोज हम इस नॉलेज को तो चाहते हैं कि ये किस में हो जाए, बोल्ड हो जाए। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, और चाहते हैं कि ये बोल्ड हो जाए, तो हमने इसमें कौन से टैग का यूज करा है, बी का। हम चाहते हैं ये अनलिस्टेड है, जो ये कैसा हो जाए, इटैलिक में हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई। ठीक है, बोल्ड के लिए हमने बी लिखा है, इटैलिक के लिए हमने आई लिखा है, अंडरलाइन के लिए हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, यू। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को आती है, बस हम क्या कर रहे हैं, इनका रिवीजन कर रहे हैं एक तरीके से, ताकि अगर हमें किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसे अच्छे से कर सकें। ठीक है, इटैलिक कर लिया, बोल्ड कर लिया हमने। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ठीक है, ये सब हमारे कौन से ऑप्शन है हमारे फॉर्मेटिंग की। ठीक है, और ये हमारे पैराग्राफ को कर देते हैं हम एंटर, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बोल्ड के लिए हम बी टैग का यूज करते हैं, इटैलिक के लिए आई का, अंडरलाइन के लिए यू का, एंड स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, हमारे ब्राउजर विंडो पर आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए आप ये हो गया, बोल्ड हो गया हमारा, ये हमारा इटैलिक फॉर्म में हो गया, ये बाय हमारा अंडरलाइन हो गया, और पायल हमारा क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग में हमारे देखिए इटैलिक भी आ रहा है और बोल्ड भी आ रहा है, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग में क्या आ रहा है, केवल हमारा वही फॉन्ट स्टाइल है जो पहले वाला था, केवल इसको बोल्ड कर दिया गया है। अनलीज में आई को क्या करा है, इसने आई के थ्रू क्या करा है, इटैलिक यानी इटैलिक स्टाइल में इसको शो करवा दिया। ठीक है, तो ये तीन आपको कम से कम 4 टैग मैंने यहाँ पे इसमें बता दिया आपको फॉर्मेटिंग के, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ साथ और भी होते हैं, जैसे आप मार्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम इसको बी की जगह लिख लेते हैं मार्क। ठीक है, मार्क करना चाहते हैं, साथ ही स्मॉल में लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसे स्मॉल में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सभी टैग्स का मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ डिफाइन करवाने की। मान लीजिए आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो DEL टैग का यूज करेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, INS टैग का यूज करेंगे। ठीक है, इंसर्ट यानी यही होता है ऐड करना, तो INS हमने यहाँ पे लिख दिया। कंट्रोल एस से सेव करा है हमने इसको, हमारे ब्राउजर विंडो पर स्विच कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, तो देखिए जिसको मार्क करा था हमने वो हमारा किस तरह से, इस तरह से मार्क हो गया। जिसको हमने स्मॉल करा था, ठीक है, वो हमारा इस तरह से आ गया अनलिस्ट। जिसको हमने डिलीट करा था उस पर देखिए हमारे यहाँ पे क्रॉस सा आ रहा है ना, बीच में से कट आ रहा है, जिसे हम स्ट्राइक थ्रो भी कहते हैं ना। आप जानते हैं वर्ड में आप लोगों ने करा होगा स्ट्राइक थ्रो। ठीक है, स्ट्राइक करा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्राइक थ्रो का ऑप्शन हो रहा है। पायल को क्या करा हमने, इंसर्ट करा है यानी ऐड करा है, तो जो भी हमने डिलीट करने के बाद ऐड करा है उसको ये अंडरलाइन के थ्रू बताएगा कि ये वर्ड क्या किया गया है, ऐड किया गया है आपके वेब पेज में। ठीक है, सिंपल है, समझ में आया। ठीक है, ये फॉर्मेटिंग आपको समझ में आई, मार्क करना, स्मॉल करना, डिलीट करना, इंसर्ट करना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट वाले जो ऑप्शंस होते हैं उनका किस तरह यूज कर सकते हैं। तो सब के लिए हम सब टैग का यूज करेंगे, सुपर के लिए हम SUP, ठीक है, सुपर टैग का यूज करेंगे।
एक एम्फसाइज होता है, उसके लिए हम करेंगे EM टैग का यूज। ठीक है, EM टैग का यूज हमने यहाँ पे किया है। स्ट्राइक, सॉरी, अभी तो हमने क्या किया था, पहले डिलीट का करा था तो क्रॉस आ गया था। अब हम स्ट्राइक भी देख लेते हैं कि स्ट्राइक क्या होता है। ठीक है, स्ट्राइक हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसे सेव करेंगे, Ctrl+S से स्विच करेंगे विंडो। अभी देखा आपने प्रीवियस ये था, अभी हमने कोई चेंज नहीं किया, ये मार्क करा हुआ है, ये हमारा स्मॉल में, ये डिलीट में और ये इंसर्ट में। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए ये क्या आ रहा है, हमारा सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, यानी जो लाइन थी हमारी उससे बॉटम की साइड हमारा टेक्स्ट आ रहा है। ये आ रहा है हमारा सुपर स्क्रिप्ट में, यानी जो लाइन थी उसमें जैसे पावर लगाते हैं ना, वो पावर हम किससे लगा सकते हैं, सुपर स्क्रिप्ट से। ठीक है, सबस्क्रिप्ट वो जैसे H2O का 2 लिखते हैं ना, वो 2 है हमारा सबस्क्रिप्ट, और सुपर स्क्रिप्ट यानी X की पावर लगाते हैं 2, तो वो सुपर स्क्रिप्ट के अंडर में आता है। फिर बाय क्या था, हमारा एम्फसाइज था, एक तरह से एम्फसाइज करके हमारे टेक्स्ट को दिखा देता है। और पायल हमारा क्या करा था, हमने स्ट्राइक करा था, यानी स्ट्राइक थ्रू, यानी बीच में से लाइन को कट करा था, तो वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो काफ़ी मैंने इसमें आपको बताया कि किस तरह से आप क्या बोलते हैं, आपके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं आपके जो भी टेक्स्ट होता है उस पर। अब इसी में हम क्या करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम, अब इसी जो हमने यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख रखा है, इसी में हम यूज़ करना देखते हैं लिस्ट का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लिस्ट किस तरह यूज में ली जा सकती है। आप जानते हैं लिस्ट हमारी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, ये 2 लिस्ट होती है। अब हम देखेंगे कि ये 2 लिस्ट अगर आपसे पूछी जाए, कोई से भी आपके पास टेक्स्ट दे दिए जाए, सपोज है ना, इनके आगे डॉट्स लगा दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इनकी लिस्ट क्रिएट करके हमें बताएं। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट बनाएं या फिर ऑर्डर लिस्ट बनाएं। तो आप जानते हैं ऑर्डर लिस्ट के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, OL का। ठीक है, इसी तरह अनऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं UL का। ठीक है, सिंपल है। ऑर्डर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, OL का, और अनऑर्डर के लिए करते हैं हम UL का। ठीक है, टाइप भी देंगे, वो हम आगे सीख जाएंगे। अब इसको कर देते हैं हम यहाँ से रिमूव। ठीक है, पैराग्राफ को भी क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब हम क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हम लिस्ट क्रिएट करने जाते हैं, अभी कौन सी कर रहे हैं हम, अनऑर्डर लिस्ट, यानी नंबर वाली नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 4 वाली नहीं कर रहे। कोई सिंबल होता है ना, स्क्वायर हो गया या स्टार हो गया, जो भी आप सर्किल हो गया, जो भी आप कोई सिंबल के थ्रू अपनी लिस्ट डिफाइन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो वो हम यहाँ पे करके देख रहे हैं। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमारा टैग होता है UL। ठीक है, हमने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया, UL होता है। इसके यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, UL को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सिंपल है, UL लगा है। अब हम चाहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है उसके टैग हमें लगाने होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको LI कर देंगे। लिस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, LI। चाहे तो आप एक लाइन में लिखें या फिर एंटर कर दें, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, LI लिख दिया हमने, और इसमें भी हम क्या लिख देते हैं, LI। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें 1 या 2 वीडियोज़ में आप लोगों को डिस्क्राइब करना। ठीक है, LI। ठीक है, LI लिख दिया। हम कौन सी लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, UL लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसमें हमने LI लिख दिया। अगर आपको कहा जाए कि लिस्ट में भी लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट बनाना, तो आप जानते हैं एंटर करेंगे, टैब दबाएंगे और एक और UL लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट में भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्या करते हैं, Ctrl+S से सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, अनऑर्डर लिस्ट। और देखिए बाय डिफॉल्ट हमारे क्या आते हैं, सर्कल्स आते हैं अनऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या आते हैं, सर्कल्स आते हैं। बट अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप किस में जाएंगे, यहाँ पे आपको UL दिख रहा है। ठीक है,
इस यूएल में आप टाइप चेंज कर देंगे। कैसे? यूएल टाइप इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोट्स, ठीक है। आप कुछ जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं स्क्वायर में, लिख दें स्क्वायर में हमारी लिस्ट आ जाए। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, स्विच करते हैं विंडो पे, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये क्या हो गया, हमारे सिंपल स्क्वायर फॉर्मेट में आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी चाहें आप वैसा इसमें आप टाइप दे सकते हैं अपनी अनऑर्डर लिस्ट के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। तो ये तो था हमारा लिस्ट का, समझ में आया आपको? ये तो आ गया होगा। आपको कोई और लिस्ट क्रिएट करनी है, मान लीजिए इसे 2 लिस्ट में क्रिएट करना है, तो आप क्या कर दें, अगर आपको ज़्यादा दे दिया जाए तो आप इसको तो यहाँ क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ हुई है, क्लोज यहाँ पे, ठीक है, इतनी सी है। और ये दूसरी लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक और अनऑर्डर लिस्ट का टैग यहाँ पे लगा देंगे, यूएल, ठीक है। एक तो लिस्ट हमारी कौन सी हो गई है, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। एक लिस्ट तो हमारी ये हो गई जिसका हमने टाइप कौन सा दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, उसमें हमने 2 वर्ड्स ले रखे, 2 लाइन्स ले रखी, ठीक है। इसी तरह एक लिस्ट हो गई हमारी ये, जिसमें हमने 2 टैग्स ले रखे हैं, और इसमें भी हमने 2 लाइन्स ले रखी है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं हमारे ब्राउज़र विंडो पर, रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, 2 लिस्ट हो गई है। अभी हमने हेडिंग नहीं दी थी, बट देखिए सर हमें जो हमारे लिस्ट के टाइप है उनसे पता चल रहा है कि हमारी 2 लिस्ट क्रिएट हुई है। एक लिस्ट जो क्रिएट हुई है वो तो स्क्वायर वाली है, एक लिस्ट जो क्रिएट हुई है वो हेडिंग सर्किल वाली है। आप चाहें तो इनमें हेडिंग भी दे सकते हैं, जैसे हमने HTML की दे रखी है, ऐसे हेडिंग्स आप और भी दे सकते हैं, ताकि आपको आपकी जो भी लिस्ट है उनके बारे में पता चल जाए, ठीक है। ये तो थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। अब अगर हम ऑर्डर लिस्ट देना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या करते हैं, हम OL टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा, मैं सिंपल सा यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, OL। अब देखिए मैं आपको केवल इन टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ, इनका आप अपने एग्जाम में किस तरह से यूज़ लेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि बताने वाला केवल आपको जो टॉपिक्स है उन्हें क्लियर कर सकता है, माइंड कैसे चलाना है, प्रोग्राम कैसे बनाना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। OL लिख दिया, यानी अब क्या बनेगी, हमारी एक ऑर्डर लिस्ट बनेगी। कैसे? कंट्रोल ऐसे सेव करा हमने, स्विच करते हैं हमारे ब्राउजर विंडो पर, ऑर्डर लिस्ट में हमारा बाय डिफॉल्ट 1 2 3 आता है, तो वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। और 1 2 3 1 2 3 हेडिंग आप दे सकते हैं, कुछ भी जो भी आप देना चाहते हैं तो वो आप हेडिंग दे सकते थे, और 2 हमारे सामने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो गई है। आप चाहें तो लिस्ट का टाइप भी चेंज कर सकते हैं इसमें भी। तो कैसे कर सकते हैं, इसमें भी टाइप इक्वल्स टू, सेम प्रोसेस है इसमें भी, जो भी आप देना चाहें, स्मॉल ए में देना चाहते हैं तो स्मॉल ए दे सकते हैं, कैपिटल ए में देना चाहते हैं तो कैपिटल ए में दे सकते हैं, रोमन वाले देना चाहते हैं तो इस तरह से दे सकते हैं, आप इस तरह से देना चाहते हैं तो इस तरह से भी दे सकते हैं, यानी जिस भी तरीके से फॉर्मेट से आप चाहते हैं कैपिटल ए से, तो वो आप यहाँ पे टाइप डिफाइन कर सकते हैं। इसका देना हो तो आप इसके आगे दे सकते हैं, ठीक है, दे देते हैं इसका भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। हमने स्मॉल दिया है और ऊपर वाले में हमने कैपिटल दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं विंडो और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ऊपर वाली लिस्ट हमारी कैपिटल फॉर्मेट से स्टार्ट है, और जबकि नीचे वाली जो हमारी लिस्ट है वो स्मॉल फॉर्मेट में स्टार्ट है, ठीक है। तो ये तो सिंपल से टर्म्स है, आई होप आपको आते भी होंगे, और आज की वीडियो से क्या हो गए होंगे, आपको थोड़े से रिकॉल भी हो गए होंगे, यानी रिविजन हो गया होगा एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अभी देखिए हमारे जो ब्राउज़र विंडो था उसका कोई बैकग्राउंड कलर नहीं था, ठीक है, सिंपल था हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज हो जाए, तो हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, BG कलर का, ठीक है। BG बैकग्राउंड COLOR होता है ना, BG कलर का यूज़ करते हैं। कौन सा देंगे हम, इसको दे देते हैं पिंक, ठीक है। कई क्योंकि ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें कई कलर सपोर्ट भी नहीं करते, तो हमने क्या दे दिया यहाँ पे, पिंक कलर दे दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं विंडो, रिफ्रेश करते हैं, क्या पिंक कलर आता है, यस। हमारी जो वेबसाइट है उसका पेज देखिए, पिंक कलर बहुत ही क्यूट कलर हमारे यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इसी तरह हम चाहे टेक्स्ट का कलर चेंज करना, तो टेक्स्ट का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, टेक्स्ट इक्वल्स टू रेड दे दें, रेड। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, स्विच करते हैं विंडो, रिफ्रेश करते हैं,
तो सभी हमारे जो टेक्स्ट का कलर था वो चेंज हो गए। ठीक है, सिंपल सा है। लिंक विंक अभी ऐड नहीं करा है हमने, सिंपल केवल एडिटिंग सीखी है, फॉर्मेटिंग सीखी है, किस तरह से हम हमारे वेब पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, हम उसमें किस तरह से जो हमारा टेक्स्ट है उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सिंपल टर्म्स तो समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अगर आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं नहीं बताऊंगी तो हो सकता है आप लोगों के डाउट रहे, वैसे तो आप लोगों को आना चाहिए ये अब तो। ठीक है, फिर भी अगर आपको लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी हो तो वो किस तरह से हम बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। मान लीजिए नॉलेज के नीचे आप नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे OL टैग का यूज़ करेंगे, एंटर कर लें, उसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम लिस्ट में क्या बनाना चाहते हैं वो हम इसके नीचे डिफाइन कर देंगे। LI नॉलेज क्या में आपको चैनल पर क्या मिलता है, CSS की फाइल मिलती है। ठीक है, CSS LI। ठीक है, इसी तरह और पाइथन की LI। ठीक है, ये हमने यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर ली। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट कैसे, ये जो लिस्ट है ये तो यहाँ क्लोज हो रही है, बट हमने क्या करा है, ये जो नॉलेज टाइप की हमारा लिस्ट एलिमेंट था इसकी एक और लिस्ट क्रिएट कर दी है OL टाइप करके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या आउटपुट आता है। Ctrl+S से सेव करेंगे और स्विच करेंगे हमारे ब्राउज़र विंडो पर और फिर हम इसको क्या कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे। देखिए अब हमारे यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, नॉलेज तो दिख रहा है, उसके साथ साथ उसकी जो नेस्टेड लिस्ट है वो भी शो हो रही है। यानी नॉलेज में आपको क्या क्या मिल रहा है, CSS मिल रहा है और पाइथन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि किस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। जल्दी मैं आपको दूसरी वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगी। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिकल की अच्छे से तैयारी करिए।